बहुत से लोग जो मिलने आते भी हैं, अपने भाव भी रखते हैं, अपने भाव का प्रकटीकरण भी करते हैं। तब उन्होंने कहा, महाराज जी हमारे मन में विचार आया, हमारे मन में विचार आया, ख्याल आया, तो हम आज आपके पास वापस आए हैं। तो मैंने कहा भैया बात क्या है, बात बताइए। कि महाराज जी बात ये कि बहुत दिनों से हमारे मन में विचार था कि हम भी कुछ करें। आप रोज कथा सुनाते हो, हम भी कुछ करें, हम भी कुछ करें। तो आपने उस समय हमारे घर में एक दोस्त बताया था, आपने हमारे घर में दोस्त बताया था, और हमने दोस्त के लिए हमने कहा भी दोस्त का संबंध कैसे हो, हमने ये भी पूछा था कि दोस्त का संबंध कैसे हो। तो आपने उस समय कहा था कि भैया आप खाटू में भागवत की पोथी करवा लो और मंगल की पूजा करवा लो, मंगल का थोड़ा दोष है, हनुमान जी के शरण में आओ आप, और अगर आप कर सकते हो तो आप भूमिदान का भी भाव ले लेना। तो महाराज जी हमने पोथी करवाई भागवत जी के खाटू में, आपके यहाँ पोथी करवाई, और हमने आनंदम धाम में 1 गज भूमि का दान दिया। और महाराज जी विश्वास माने ठीक 12 महीने में आपसे मिलने के आए हैं, और 12 महीने के बाद वो कार्ड लेकर आए मेरे पास। और कार्ड लेकर आए तो मैंने कहा भैया ये क्या है? कि महाराज जी ये इस कार्ड में नूतन गृह प्रवेश लिखा है। मैंने क्या हुआ कि महाराज जी हम कल्पना नहीं कर सकते, 3 बार हमारा पाया भरा हुआ निकल गया, 3 बार पाया भरा हुआ निकल गया, हम नहीं मकान बना पाए। और अब आपने जब कहा, हमने आपकी एक एक बात को माना, एक एक बात को हमने फॉलो किया, और भगवान की नारायण की कृपा से, ठाकुर की कृपा से, सामरिया सेठ की कृपा से हमारे यहाँ मकान बन गया। महाराज जी मकान बन गया, और नूतन गृह प्रवेश है। महाराज जी आपको पधारना है, आपको आना है, ये नए नए मकान में आपको आना है, आप ही उसका उद्घाटन करोगे, आप ही उसकी ओपनिंग करोगे। मैंने कहा भैया मैं तो आपको यहीं से आशीर्वाद दे देता हूं, मैं तो यहीं से आशीर्वाद दे देता हूं कि आपका मकान बन गया, आप पर भगवान की कृपा हो गई, साक्षात नारायण की कृपा हो गई, और आपका मकान बन गया। घर का मकान बनना बहुत बड़ी खुशी होती है भैया। घर का मकान से छोटा सा भी हो, झोंपड़ी अगर अपनी भी हो तो खुशी होती है। किराए के मकान में रहते लोग, कई लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं भैया। खुद का मकान इतना सा भी हो, छोटा सा भी हो, झोंपड़ी भी क्यों ना हो, बड़ी तसल्ली देती है, बड़ी सुकून देती है। हाँ बहुत सुकून लगता है कि मेरा घर है, मेरा है। और किराए के कितने भी बार रहे, कितने जीवन भर लोग किराए में अपना जीवन भर निकाल देते हैं। तो मकान बनने की खुशी बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। तो उनका गुरुवर फिर उन्होंने फिर पुनः 21,000 रुपये की सेवा का आनंदम धाम में दी कि महाराज जी हमारे घर का मकान बन गया, हम बाबा श्याम के चरणों में प्रसाद लेके आए, आपके पास ही आए, आपने जो जो काम ने वैसा वैसा किया। तो कई बार जीवन में कुछ ऐसे दोष होते हैं उनको पता नहीं लगता है। और महाराज जी 3 बार पाया भरा दिया था, 3 बार मकान नहीं बना, सब कुछ पड़ा था, अड़चन आ गई बीच में। हमने उनको बताया तुम्हारी ये घर की प्रॉब्लम थी, इसी कारण तुमको ये अड़चन आई है। तो मैंने जो उनको बात बताई तो आंखों में आंसू आ गए कि महाराज जी एक एक बात आपने सही बताई, 3 बार ये अड़चन आई है, 3 बार ये ऐसा ऐसा हुआ है। और हमारे घर में पहले से ये चीज है। मैंने कहा आपके घर में कि हाँ है। तो मैंने कहा तकलीफ है। तो भैया तकलीफ का निदान तो भगवान नारायण करेंगे। तो आप अगर आप यहाँ भागवत की पोथी करवाते हो, बाबा श्याम से जुड़ते हो, अपनी समस्या लिखकर भेजते हो, तो मैं नहीं करूंगा, करेंगे तो श्याम बाबा। भगवान मुझे तो माध्यम बना देते, माध्यम बना देते। और खाटू श्याम जी में आनंदम धाम बन रहा है, बहुत बड़ा। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या भाव प्रकट हो रहा है। बहुत बड़ा आनंदम धाम का प्रारूप बन रहा है। इसमें बहुत सारे कमरे बन रहे हैं आप लोगों के रुकने के लिए। 5 मंदिर बन रहे हैं आनंदम धाम में, गौ माता का हॉस्पिटल बन रहा है, और लंगर भंडारा, बहुत बड़ा लंगर भंडारे का भाव प्रकट हो रहा है। रिंगस रोड पर है ये, तोरण द्वार के पास है ये, बाबा श्याम के तोरण द्वार के पास आनंदम धाम बन रहा है। इसके लिए आप चाहो कि महाराज जी 1 कमरा आनंदम धाम में हमारा बना दो, तो कमरे की राशि है 5 लाख रुपया।
एक कमरा बना सकते हो अपने पुरखों के नाम, अपने पूर्वजों के नाम। अगर एक कमरा खाटू में रहोगा तो कितना आनंद आएगा, कितनी खुशी होगी आपको, महाराज ये कमरा हमारा भी खाटू श्याम जी में है।